जैसे कि आप सभी को न्यूज़ दिखाई दे रही होगी, किसानों की बढ़ी हुई चिंता, डीएपी के दाम में 300 रुपये की वृद्धि। तो सरकार जहां देख रही है कि किसानों की आय लगातार गिर रही है, किसानों की खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, फिर भी यह बढ़ा हुआ दाम डीएपी का कहीं ना कहीं किसानों के आय को बहुत प्रभावित करेगा और उनकी खेती की लागत को बढ़ा देगा। किसान ऐसे ही चिंतित रहता है, उसके विपरीत ये 300 रुपये की बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद स्थिति है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों बढ़ रही है, इसका रेट जो है क्यों बढ़ रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, किसानों की आय पर और उनकी लागत पर। तो ये जानते हैं सभी बातों के आंसर को, आपके मन में चलने वाले सभी सवालों को एक करके। तो पहली बात तो ये देखिए बढ़ क्यों रही है। तो देखिए इसके लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, डीएपी के दाम में अचानक वृद्धि किसानों की चिंता बढ़ा दी है। निजी कंपनियों ने 50 किलोग्राम बैग की कीमत 300 रुपये बढ़ा दी है। अभी तक डीएपी 550 किलोग्राम के एक बैग की कीमत 1200 रुपये थी। निजी क्षेत्र की प्रदीप फास्फेट लिमिटेड, जिसकी नवरत्ना कर एक आती है डीएपी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ने इसका प्रिंट 1500 रुपये कर दिया है। इफ़को ने फिलहाल अभी रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन इफ़को भी 31 मार्च के बाद कह रहे हैं बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए लगातार एक कंपनियां करके डीएपी का रेट बढ़ा रही हैं, किसानों की लागत बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? अब किसान क्या करे, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा सरकार इससे पहले क्या कर सकती है। सरकार चाहे तो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है कंपनियों को और इसके रेट को जो है एक स्थिरता दे सकती है, ताकि किसान जो है खेती की लागत को मेंटेन कर सके। और सरकार को चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे सभी फसलों का, और एक लागत के अनुसार ही किसान को उसकी आय मिल पाए। जैसा कि सरकार का सपना है 2022 तक किसानों की आय को 1.5 गुना करना, 2 गुना करना, जैसा कि सरकार की मंशा है, उद्देश्य है। तो वो इसी प्रकार पूरा किया सकता है। अन्यथा जिस प्रकार ये सरकार जो ये रेट डीएपी के बढ़ रहे हैं फर्टिलाइज़र के, उस प्रकार किसानों की आय पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनकी आय बढ़ने के 2 गुना होने के बजाय जो है उससे भी कहीं ना कहीं लागत की वजह से नीचे आ जाएगी। तो सरकार को चाहिए इस पर सब्सिडी दे या किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दे या कंपनियों को सब्सिडी दे, जिससे इनकी लागत घटाई जा सके। दूसरी बात, किसानों के लिए एक सलाह, किसान चाहें तो एक निर्धारित मात्रा का ही प्रयोग करे क्योंकि किसान भी जो है अब एक निर्धारित मात्रा का प्रयोग ना करके बहुत ही अनिश्चित मात्रा का प्रयोग करने लगा है। जहाँ पर उसे 2 किलो डालना चाहिए वहाँ 5 किलो डालने लगा है। तो जिससे मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, मांग के कारण ही पूर्ति रेट बढ़ रहा है। तो किसान को भी समझना चाहिए कि अब हमें जो है कुछ खेती की पुरानी पद्धतियाँ को नहीं दोहरा सकते, तो कुछ नई पद्धतियों के साथ कम प्रयोग करें और गोबर की खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और भी कई प्रकार ऐसी फसल चक्र अपना सकते हैं जिससे कि हमें कम से कम खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़े। तो ऐसे बहुत सी कारण जो है उपाय हैं जिनसे हम इस बढ़ी हुए रेट को कवर कर सकते हैं। सरकार चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। तो आप सभी लोग, हाँ, अगर वीडियो यह पसंद आए आप सभी लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भारत का यह बढ़ता हुआ एकमात्र कृषि के क्षेत्र में एक चैनल है जो आप सभी को कृषि से संबंधित बहुत सी खबरें और समय समय पर बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता रहेगा। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।